चाय लीजिए। वो सब तो ठीक है, डायमंड का क्या हुआ? मैं खुद आपसे इस बारे में बात करने वाला था। मैंने ये सब छोड़ने का फैसला किया है। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने इस डायमंड के बिजनेस को पूरी तरह छोड़ने का फैसला किया है। अचानक ऐसा क्या हुआ? मैंने काफी पैसा जमा कर लिया है। अब जिंदगी में और रिस्क लेना नहीं चाहता। तुम्हें क्या रिस्क है? पुलिस को मैं संभालूंगा ना। डायमंड लाने के लिए तो लड़के लोग हैं ना। तुम तो बस बैठे बैठे पैसे कमा रहे हो। फिर क्या बात है पांडे? वो क्या है कि मुझे ये सब पसंद नहीं। कैसे पसंद आएगा? 50% कमीशन कमाने के बाद अब 20% कहाँ अच्छा लगेगा पांडे? पांडे, मैं सब जान समझ के ही यहाँ आया हूँ। कल तक मेरे साथ बिजनेस कर रहे थे, आज किसी दूसरे से 50% देने की बात कही। तो मेरे साथ नाटक कर रहे हो क्या? तो फिर ठीक है, 50% कमीशन डील हो गई है। कल फिर डिलीवरी हो जाएगी। पांडे, मेरी सपोर्ट के बिना तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे। मुझे बिजनेस करने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है भाई। हाँ, जब इसे किसी की जरूरत नहीं तो यहाँ खड़े क्यों हो? चलो जाओ, अपना अपना काम करो। चलो जाओ। भाई, ये सब तो इसके आदमी थे। क्या देख रहे हो पांडे? तुम इन्हें बस तनख्वाह देते थे, लेकिन मैं इन्हें रिश्वत देता था। तनख्वाह से ज्यादा रिश्वत देने वाला बड़ा होता है पांडे। भाई, मैं अब भी यही कहूंगा कि मैं किसी के भरोसे काम नहीं कर रहा हूँ। मुझे खुद पर भरोसा है बस इस धंधे में। क्यों रे मनु, तुम्हारा मालिक कितने विश्वास से बातें कर रहा है। लगता है पुरानी बातें भूल गया। ठीक है पांडे, उसने जो 50% कहा है ना, उसके ऊपर 20% लगाकर 70% देता हूँ। लेकिन डायमंड मुझे ही डिलीवरी करनी होगी। लेकिन बिना मेरी सपोर्ट के, इन लड़कों के सपोर्ट के बिना तुम्हें यह काम करना होगा। अगर तुमने ऐसा कर दिया ना, तो आगे से सभी डील में तुम्हें 70% पे दूंगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुमने जैसा कहा, तुम इस धंधे को छोड़ दोगे। डील ओके है ना? आपको कल टाइम पर डायमंड मिल जाएंगे। इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है पांडे। कल का पूरा दिन तुम्हारे पास है। मैं कल घर पे ही हूँ। अगर डायमंड लेके अगर तुम मेरे घर के दरवाजे पे आ गए तो समझो मैंने अपनी हार मान ली। अब तो डील ओके है ना?
भाई आप जाएंगे तो पुलिस को खबर कर देंगे। मैं लेकर जाता हूँ। मैं पकड़ा गया तो कोई बात नहीं। तुम पकड़े जाओ या मैं, दोनों एक ही बात है, इसलिए तुम भी नहीं जाओगे। तो फिर क्या करें? ऐसा कोई जिससे हमारा संबंध ही ना हो। ये क्या कह रहे हो भाई? ऐसे किसी आदमी को देने से वो तो डायमंड को चुरा कर भागने की सोचेगा ना। अरे वो भला हमारा काम क्यों करेगा? वो डायमंड लेकर जा रहा है, उसे ही नहीं पता होगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ले जाने वाला वो इंसान कौन है भाई? मैं कल बताऊंगा। चाय के लिए ही 2 रुपए कम है और तुम मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे हो? मजाक मत करो यार। ए यार, ये वर्कशॉप चलाता हूँ मैं, वाइन शॉप नहीं चलाता। इतना पैसा मांग रहे हो? अरे सलून पर आकर ये सोच रहा हूँ कि बाल कटाने हैं या नहीं। अब तुझे क्या बताऊँ, पैसों की बहुत तंगी है यार। तुम पे भरोसा करके इतना पैसा कैसे दे सकता हूँ? मजाक मत कर यार, अब फोन रख। थू। अक्सर मिडिल क्लास के जीवन में स्पीड ब्रेकर बन के आने वाली एक ही बात होती है, वो है पैसा। अब वही स्पीड ब्रेकर मेरे जीवन में आ गया है। वो सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरी जान के लिए भी है। आज के बाद मेरा पीछा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। वो आंटी आपको थप्पड़ क्यों मार के गई अंकल? मैंने उससे कहा कि मैं उसे प्यार करता हूँ, इसीलिए उसने मुझे मारा। लव क्या गंदी बात होती है अंकल? उसने गंदा बना दिया है। आपने उनसे क्यों कहा कि आप उनसे लव करते हैं? मेरी माँ नहीं है, मुझे लगा कि वो मेरी माँ की जगह ले लेगी, यही बात उससे कहा तो उसने मुझे मारा। ये तो अच्छी बात है, फिर थप्पड़ क्यों मारा? पता नहीं बेटा। रोइए मत अंकल, आप चाहे तो मुझे लव कर सकते हैं। मैं थप्पड़ नहीं मारूंगी क्योंकि मेरी माँ नहीं है।
मैं यहीं बैठकर लिखा करता था, वहाँ बैठकर पढ़ता था। हाँ, यहाँ बैठकर इराक चला गया और वहाँ पर इसने अवार्ड जीत लिया। एक नाश्ते का ठेला चलाते हो और बातें ऐसी कर रहे हो। क्या है ये? और नहीं तो क्या, अरे अपना बेकार सा फ्लैशबैक बच्ची को सुना रहे हो। फालतू बातें करते उसका हो। मजाक क्यों उड़ा रहा है यार, चल ना। इसकी तो शक्ल ही मजाक करने चलता हूँ, वाली है। संभल कर। हाँ, अलका को मैंने आखिरी बार उस दिन देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्ही परी हाथ हिला रही हो। बाय। उसके चेहरे पे एक बहुत ही प्यारी मुस्कान थी और उसके बाद मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी तरफ देखो बेटी, आंखें खोलो। माँ खोल बेटी। सर, डॉक्टर साहब, मेरी बेटी कैसी है? डरने वाली कोई बात नहीं है। एक छोटा सा ऑपरेशन करने से आपकी बेटी को बचाया जा सकता है। आप नीचे काउंटर पे 2 लाख रुपए जमा करवा दीजिए। ऑपरेशन जल्दी शुरू कर देंगे, ठीक है? 2 लाख रुपए? मैं 2 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा? हाँ बोस बोल। मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं है कि वो बच भी पाएगी या नहीं। ऑपरेशन करने से बच जाएगी वो लोग कह रहे। 2 लाख रुपए जमा करने के लिए कहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरी बेटी एम्बुलेंस में बेहोशी की हालत में भी तुम्हारा ही नाम ले रही थी। मरने से पहले एक बार उसे आकर देख लो, क्योंकि ये अभागवा 2 लाख रुपए कहाँ से लाएगा। मजदूरी करने वाला इंसान 2 लाख रुपया कहाँ से लाएगा? 2 लाख की कोई मदद कर दे, ऐसा मैं किसी को जानता भी नहीं। आगे क्या होने वाला है ये सोच के मुझे बहुत डर लग रहा है। ये ले जाकर उसे दे दो। मैं जाकर उसे नहीं देख सकती। तुम्हारी समस्या क्या है? ये उससे ही जाकर पूछो ना। ठीक से बात नहीं करती है, खाती नहीं है, जब देखो पागलों की तरह बैठी रहती है और बार बार छत पर देखकर सोचती रहती है। आप खुद जाकर उससे पूछिए और चाबी देकर आइए। लीना, लीना, बात क्या है बेटी? 2 दिन से ऑफिस भी नहीं गई हो, घर पर ही हो, क्या बात है? तो क्या तुम अभी जिंदा नहीं हो?
तुमने जिस दिन मुझे प्रपोज किया था ना, उसी दिन मैंने कह दिया था कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। कम से कम आज तो कोई जवाब दो। हे भगवान, देखो अब और नहीं सुन सकती। याद रखो, मैं बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ। इससे पहले कि मैं कुछ कर दूँ, तुम जाओ यहाँ से। मेरे प्यार को नफरत में मत बदलो, बोल देता हूँ। हाँ, अरे मेरे मना करने के बाद भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? चप्पल से मारकर पुलिस के हवाले करने का मन कर रहा है मेरा, लेकिन ऐसा कुछ करके मैं खुद को ही बदनाम नहीं करना चाहती हूँ। आज के बाद मेरा पीछा मत करना। आखिर तेरी समस्या क्या है? इतने दिनों से तेरे पीछे पीछे घूम रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं देती? तू बेकार में मेरे चक्कर काट रहा था, उसके लिए मैं जवाब दे नहीं हूँ। अगर तेरे बाप ने तुझे 2 थप्पड़ लगाकर कहा होता कि काम पर जा, तभी खाना मिलेगा, तो ऐसी हरकत नहीं करता। अब जाकर अपना काम कर। मेरे इतना कहने के बाद भी मेरे पीछे लफंगों की तरह पड़ा हुआ है। छे! मुझे लफंगा बोल रही है? कल बताता हूँ लफंगा क्या करता है। देख के लगा कि लड़की बहुत अच्छी है, थोड़ा सब्र से काम लूंगा तो बात मान जाएगी, लेकिन कुछ ज्यादा ही भाव खा रही है। अपनी शक्ल पे तुझे बहुत गुमान है, इसीलिए इस शक्ल को नकार रही है ना। इस शक्ल को खराब कर दूंगा। अगर आज रात तक मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया ना, तो कल सुबह तेरे चेहरे पे एसिड डाल दूंगा। कब कौन डालेगा तुझे पता भी नहीं चलेगा, फिर जिंदगी भर घर में पड़े सड़ते रहना। सोच के बताना। ऐसी कोई बात नहीं है पिताजी। ठीक है, अगर मुझसे अपनी परेशानी छिपाने की हिम्मत है तो उसका सामना करने की हिम्मत क्यों नहीं है तुझमें? मुझे अपनी परेशानी मत बताओ, लेकिन हमेशा की तरह खुश रहो। परेशानी का सामना तुम करो या परेशानी का सामना हमसे करने के लिए कहो, जो भी बात हो उसका सामना बाहर निकलकर हिम्मत से करो। हम मंदिर जा रहे हैं, ये लो। मैं ऑफिस जा रही हूँ पिताजी। भाई, डायमंड कौन लेकर जाने वाला है? बताता हूँ। मैं देखता हूँ। आओ शक्ति, किराया देने आए हो? नहीं, ऐसा नहीं है, भैया ने बुलाया है। नमस्ते भैया। आता हूँ। तुमने खाना खाया? हाँ भैया, खा लिया। सुनो, वो पैसे लेकर आना जरा। जी। बैठो बैठो। दरअसल बात ऐसी है कि मैं और मेरा दोस्त बचपन में एक साथ पढ़ते थे। थोड़ी सी गलतफहमी हो गई, अब बात नहीं होती। उसकी बेटी की शादी है सुना है, उसे पैसों की जरूरत है। मैं दूंगा तो वो लेगा नहीं, तुम ले जाकर दे दो। पूरा ध्यान रखना। लो एड्रेस, संभल कर। ठीक है भैया, ठीक है। वो बैग लेकर आना। ये लो, अब जाओ। ठीक है भैया। 1 मिनट शक्ति। हाँ? उनकी बेटी को ये गिफ्ट मैंने दिया है कहना।
सुनिए, अगर आप पैसे नहीं जमा करा सकते हैं तो बच्ची को गवर्नमेंट अस्पताल लेकर जाइए। ये लोग पैसा जमा कराए बिना ऑपरेशन नहीं करेंगे। सिस्टर, इनकी हालत देखिए। आप ऐसी बातें मत कीजिए, जाइए यहाँ से। भैया, आप बच्ची की हालत तो जानते ही हैं। कुछ भी करके पैसा जमा करा के बच्ची की जान बचाइए। खाना लगा दिया है। हाँ आया। हाँ बोलो पांडे। डायमंड भेज दिए हैं, अगले 1 घंटे में आपके पास पहुंच जाएंगे। घर के अंदर भी डायमंड डिलीवरी करा सकता हूँ, मैं पांडे हूँ ना। अपना वादा याद है ना, वो 70% भेज दीजिएगा। पांडे, मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। पहले डायमंड को मेरे घर पे तो आ जाने दे, फिर देखता हूँ। अब इन पैसों का मैं क्या करूं? अस्पताल में ले जाके जमा करूं या ले जाके उन्हें दे दूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान ने आज मुझे अजीब सी मुश्किल में फंसा दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भैया, रिंग जा रही है। बोलिए भैया। बेवकूफ कहीं का, तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? वो बोल रहा है कि उसने डायमंड भेज दिया है, तुम वहाँ क्या उखाड़ रहे हो? भैया ऐसा नहीं है भैया, उसकी गली में ही है, कोई नहीं आया। सच्ची भैया। तुम नहीं जानते हो क्या? अगर वो अपने किसी आदमी को भेजेगा तो हम पुलिस में फंसा देंगे। ये जान के वो जरूर किसी नए आदमी को भेज रहा होगा। वहाँ किसी नए आदमी को देखा क्या? नहीं भैया। हाँ भैया, एक लड़का आया था। उसके हाथ में कुछ था क्या? उसके हाथ में एक बैग था भैया। बेवकूफ, अरे उसी बैग में हीरे होंगे। वो मेरे घर के रास्ते पे ही होगा। उसे बीच रास्ते में ही खत्म करके डायमंड लेके आ जाओ। ठीक है भैया। चलो। बोलो शक्ति। भाई, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। पास में अगर डॉक्टर हो तो उन्हें फोन दे। डॉक्टर, सुनिए नर्स, पैसों का इंतजाम हो गया है। हेलो सिस्टर, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है। मेरे पास पैसे हैं। बच्ची का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए, मैं अभी आ जाऊंगा। सर, यहाँ सब रूल्स के हिसाब से होता है। पैसा जमा कराने के बाद ही ऑपरेशन शुरू होगा। जल्दी पैसा जमा कराइए सर। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। शक्ति, देख भाई, तो टेंशन मत ले, मैं आ रहा हूँ। जल्दी आ जाना। तू चिंता मत कर, मैं पहुंच रहा हूँ ना यार। बहुत डर लग रहा है। चाहे फल फिसल के दूध में गिर जाए, हमारी किस्मत में जो होता है वही हमें मिलता है। सिस्टर, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं।
सर वो आ गई है। तुम उस आदमी से क्या कह रही थी? कुछ नहीं सर। इस हॉस्पिटल में तुम नर्स का काम करती हो ना? एक बात याद रखना, बेकार का काम किया तो अस्पताल से बाहर निकलवा दूंगा। फिर दूसरे अस्पताल में नौकरी के लिए पागलों की तरह भटकती रहना, समझ गई ना? अब जाओ। इन लोगों को तो खराती अस्पताल में काम करना चाहिए। इनसे काम लेने में हमारी जान निकल जाती है। इन्हें क्या पता सर, एमडी तो हमें तनख्वाह दे रहे हैं। कौन कहां से मारेगा पता भी नहीं चलेगा, फिर घर में पड़ी पड़ी सड़ते रहना। अच्छे से सोच के जवाब दो। पागल, ये सब क्या है? सब लोग हंस रहे हैं। हेलमेट उतारना। चेहरे पर कुछ हो गया है क्या? हाँ हो गया, तुम अपनी जगह पर जाओ। ओह देखो तो क्या हुआ है। हे पागल हो क्या? इसे धक्का क्यों दिया? हे हेलमेट ही तो उतारा था, इस बात के लिए धक्का क्यों मार दिया? ए तुझे क्या हो गया है? हाँ मैं पागल हो गई हूँ। अब वो कहाँ जा रही है? मैडम दुखी होकर कहाँ जाती हैं? अपनी बहन के घर। अरे ये क्या बात हुई? घर से निकलते समय क्यों नहीं बताया कि बच्ची का जन्मदिन है? अब मुझसे बोल रही हो कि कहीं से भी केक लेके आ जाओ। अरे मैं ड्यूटी के लिए निकल रहा था ना, तो खर्चे के सारे पैसे घर पे ही छोड़ आया। सर, सब कुछ चलो तो है केक ना? लाऊंगा। अरे रोको उसे। रोको रोको, सर मुझे साइड अर्जेंट में जाना है, लगाओ। सर अर्जेंट साहब से बात करो, जाओ। तू फोन पे किससे बात कर रहा है? सर अर्जेंसी है सर। ऐसे भी क्या जल्दी है? आरसी बुक दिखाओ। चुपचाप चालान बनवा, फोन अपने पास रख। ये देखिए सर, ये इसकी आरसी बुक है। ओनर कौन है? PUC मेरा दिखा दोस्त है सर। क्या कहा है? दोस्त? अरे हाँ कहा सर ना मेरा इनका। दोस्त है। चलो फिर दोस्त को फोन लगाओ। सर वो फोन नहीं उठा रहा सर है, सर। फुर्सत होंगे तो क्या दिखा कहा? देना। फोन नहीं उठा रहा है? चल फिर से फोन लगाना। जब तक उससे बात नहीं होगी गाड़ी नहीं छोड़ूंगा। चोरी की गाड़ी है क्या? सर बहुत जरूरी काम है सर। सबको जल्दी ही जाना रहता है, किसके पास फुर्सत है? तुम्हारे दोस्त से बात किए बिना ना मैं तुम्हें गाड़ी नहीं दे सकता। बेवजह मेरा दिमाग खराब मत करो। चलो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ। जाओ। तू किसको फोन लगा रहा है? पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं।
भैया पटेल नगर चलेंगे क्या? हाँ बैठो। ये लीजिए कॉफी। क्या हुआ? हमने सब जगह देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। कहाँ गया होगा? छोड़ो, वो चाहे जहां भी जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वो मेरे घर के दरवाजे तक नहीं आना चाहिए। तुम लोग एक काम करो, गाड़ी के नुक्कड़ पे वेट करो। चलो जाओ। ठीक है भैया। भाई आपने लड़कों को नुक्कड़ पर खड़े होने के लिए कह दिया, अगर वो डायमंड कहीं और ले गया तो ले जाने दो ना। ले गया तब भी तो मैं ही जीतूंगा। वो अगर आ गया तब भी मैं ही जीतूंगा, नहीं आया तब भी मैं ही जीतूंगा। कम से कम वो नहीं आएगा तो जिंदा तो बच जाएगा। हाँ हाँ बोलो शक्ति। भाई मैं वहाँ बाइक से आ रहा था, लेकिन बाइक में प्रॉब्लम हो गई है। अभी मैं वहाँ ऑटो से आ रहा हूँ, मुझे पहुँचने में थोड़ी देर हो जाएगी। तो ऑपरेशन स्टार्ट करने को बोलना। मेरी बात कौन सुनेगा शक्ति? फिर भी देखता हूँ। किसी को फोन देना, मैं बात करता हूँ। हाँ मैं अभी देता हूँ। लाइन पर है, बात कीजिए ना। जी बोलिए सर। सिस्टर मैं रास्ते में हूँ सिस्टर, डॉक्टर से बात कराइए ना प्लीज। सर वो लोग नहीं सुनने वाले हैं, मेहरबानी करके जल्दी आ जाइए। मैं बस पहुँच रहा हूँ, जल्दी पहुँच रहा हूँ सिस्टर। शक्ति जल्दी आ जाना भाई। मैं आ रहा हूँ यार। जल्दी आ जा। भैया इस रास्ते से क्यों चल रहे हैं? अरे भाई उस रास्ते पर पुलिस वाला खड़ा है, बेकार में पकड़कर केस बना देगा, खामखा दिक्कत हो जाएगी। आप लोगों को ही लेट होगा, वैसे भी मेरी गाड़ी का परमिट नहीं है। अरे गली में घुसकर शॉर्टकट से ले चलूंगा। एक टीवी ले जाने के लिए कहा था, यहाँ आधा घंटा हो गया है लेकिन अभी तक गायब है। बिल्कुल कलेक्शन नहीं है, किस्त भी नहीं भरी है। बहुत मुसीबत है यार, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। ए रुक, दोबारा फोन करता हूँ। ए रुक 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 रुक, कौन है ये? ए इस रूट पे सवारी कैसे लेके जा रहा है? सवारी छोड़ने आया था, जाते समय खाली क्यों जाऊं इसलिए बैठा कर ले आया मैं। ए हर कोई यहाँ पे खाली रास्ता समझ कर रिक्शा चलाएगा तो एरिया के लोग क्या यहाँ बैठ के नाखून चबाएंगे? बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? उतारने के लिए कहोगे तो उतार सबको दूंगा। उतारने के लिए कहो। ए भाई चलो सब लोग उतर जाओ, ये लफड़ा कर रहा है। भाई ये क्या रास्ते में आप उतर रहे हैं? मुझे वहाँ जल्दी पहुँचना है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? यहाँ का एरिया वाला लफड़ा कर रहा है, मेहरबानी करके उतर जाओ। अरे लेकिन भैया काहे को बकवास कर रहा है? गाड़ी का शीशा विशा तोड़ दूंगा। ए उतरने देना। क्या रे? ए, शराफत से बात कर रहा हूँ तो बोले जा रहा है, मुंह तोड़ दूंगा अभी। गर्मी चढ़ी है का? मैंने कहा ना उतार देता हूँ, फिर चिल्ला क्यों रहा है? दिमाग खराब कर रहा है। क्या करेगा? समझा क्या? ये रूट के तेरे बाप का है क्या? अरे इस रूट का तूने ही परमिट लिया है क्या? इस रूट पर मैं नहीं चला सकता क्या? ऑटो को रोड टैक्स भर के चला रहा हूँ मैं, इसे कहीं भी चला सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। मेरा एरिया हमारा एरिया करके चले आते हो, तू कौन होता है पूछने वाला? क्या रे, परिवहन मंत्री की बात कर रहा है? चल निकल, भाषणबाजी करके हीरो बन रहा है का? एक दुगा कान के नीचे। कितनी मुश्किल से रिक्शा चला के अपने परिवार का पेट पाल रहा हूँ। तुम सवारी ले जाओगे तो हम अपनी किस्त कैसे भरेंगे? किस्त नहीं भर सकता तो भीख मांगना। हाँ उसके लिए बहुत से लोग बैठे हैं। बेकार का नाटक मत कर, चल निकल यहाँ से। ए, इस रोड पर मैं भी ऑटो चला सकता हूँ, समझा क्या? चल जा निकल यहाँ से। भैया प्लीज मेरी बात सुनिए। ए भाई गाड़ी नहीं आएगी, तू दूसरा ऑटो लेके निकल जा। जा ना, देखता हूँ कैसे जाता है। मेरी सवारी को जाने के लिए कहने वाला तू कौन होता है? मानिक बादशाह हूँ, समझा?
ऑफिस नहीं जाकर यहाँ पर बैठी हो? मुझे देखकर मजाक सूझ रहा है। अरे किसी बेवकूफ ने कुछ कह दिया और यहाँ डर कर बैठी हो? हाँ, तुम तो खुद को हिम्मत वाली कहती हो और फिर यहाँ हेलमेट पहन कर आई हो। हे, पहले तो ये टीवी ऑफ करो। ये भी ना, ये टीवी भी ना। लेकिन तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम आखिर ऑफिस क्यों नहीं जा रही हो? हाँ, एक गुंडे ने मुझे धमकी दी है कि मेरे चेहरे पर एसिड डाल देगा। ये क्या कह रही हो तुम? एसिड? कहता है वो मुझे बहुत प्यार करता है, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करती, इसलिए वो मेरे चेहरे पर एसिड डालने वाला है। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही। एक तरफ कहता है मुझसे प्यार करता है, दूसरी तरफ मुझे ही दुख पहुंचाता है। तो घर वालों को बताकर पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करती? कंप्लेन करने से क्या होगा? ईव टीजिंग के नाम पर उसे 15 दिन रिमांड में रखेंगे। 16वें दिन वो बाहर आ जाएगा और मुझे कहीं जान से ही मार देगा गुस्से में। फिर क्या होगा? न्यूज में मेरी मौत की खबर आएगी। 10 दिन तक वो न्यूज आएगी और फिर सब भूल जाएंगे, अपनी अपनी लाइफ में सब आगे बढ़ेंगे। और मेरा क्या होगा? कभी ये सोचा है? मतलब तुम ऐसे ही हेलमेट पहन के घूमती रहोगी? मुझे भूलने के लिए उनसे मिन्नत करने वाली हूँ। अपना फोन देना मुझे। तुम्हारा फोन कहाँ है? कल गुस्से में मैंने तोड़ दिया था। अभी इतने गुस्से में नहीं हूं। नया नंबर है, वही होगी। बोलो, क्या फैसला किया तुमने? तुमसे बात करनी है। कहाँ हो तुम? पेरूर के पास किसी काम से आया हूँ, पहुंच के कॉल करता हूँ। जब भी फैसला करो सोच समझ के करना। दोस्त, लड़की रास्ते पे आ गई। मैं चलती हूँ दीदी। यार ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। अगर पुलिस के पास चली गई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता। पुलिस के पास कभी नहीं जाएगी, वो जानती है वहाँ सेफ नहीं है। अरे वो कहीं भी जाए और कुछ भी करे, तुम्हें जो भी करना है करो यार, बाकी सब हम देख लेंगे। हे, टाइम क्या हो रहा है? भाई उसे निकले हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, अभी तक तो पहुंच गया होगा। लेकिन अभी तक फोन क्यों नहीं आया? उसी का है लगता है, लड़का पहुंच मुझे गया। पैसे लेकर निकल गया क्या? क्यों भैया, पैसे कब भेज रहे हैं? पैसे? कैसे पैसे? डायमंड तो हाथ आने दो। तुमने तो 1 घंटा कहा था, अभी 1.5 घंटा हो चुका है। हे, लड़का अभी तक पहुंचा क्यों नहीं? कहीं बैग खोलकर डायमंड तो नहीं देख लिए? उस लड़के के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लगता है कुछ और बात हो गई है। वो पैसों का बिल्कुल लालची नहीं है। नहीं भाई, उसके घर पर बाइक से आधे घंटे में पहुंच सकते हैं। अभी 1.5 घंटा हो गया है, तो अब क्या समझे? उसे फोन लगाओ। फोन कट कर रहा है।
भाई कहीं ऐसा तो नहीं डायमंड लेकर लड़के को हो सकता है भाई। डायमंड लेकर कहीं आपने ही तो लड़के को अगवा नहीं कर दिया? पांडे, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है, समझा? मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ। धंधे का मान रखकर तुझे शर्त लगाई तो तू मुझ पे ही शक कर रहा है? हाँ, बेकार की बातें करेगा ना तो अच्छा नहीं होगा पांडे। कह देता हूँ तुझसे, समझ गया? इसकी बातों से तो लग रहा है कि वो अभी तक वहां पहुंचा ही नहीं। इसका मतलब लड़की ने डायमंड देख लिए हैं। उसे दोबारा फोन करो। भाई फोन कट कर रहा है। जब तक फोन नहीं उठाता उसे लगाते रहो। सर मेरी बात सुनिए। भैया भैया भैया, एक इमरजेंसी है, मुझे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। थैंक्स भैया, चलिए। उठाया फोन उसने? नहीं उठा रहा है भाई। रिंग जा रही है। भैया थोड़ा जल्दी चलिए ना, बहुत अर्जेंट है। शांति से बैठना, हम लोग हाईवे पर नहीं है, ट्रैफिक वाली सड़क पे जा रहे हैं। बेचारा समझ के लिफ्ट दी तो हुक्म चलाने ऐसी लगा। बात नहीं है भैया, एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। टाइम पे पहुंच के अगर मैंने पैसे नहीं जमा किए तो कौन सा बहुत दिक्कत हो अस्पताल जाएगी। बताया? बस कहाँ पर बस यही पास वाले हॉस्पिटल में है। चिंता मत कर, पहुंच जाएंगे। हे, उसके घर में उसका दोस्त होगा, उसे उठाकर ले आओ। ठीक है भाई। जाओ। तुमसे अकेले में बात करनी है, अपने दोस्तों को यहीं पर रुकने के लिए कहो। क्या यार, ओपनिंग नहीं? हाँ, ए, बकवास बंद कर यार। हम तो बस बातें ही कर रहे हैं, लेकिन तू तो थोड़ी देर में ए, चलो चलते हैं। भैया ये कहाँ से ले चल रहे हैं ये शॉर्टकट है, यहाँ से जल्दी पहुंच जाएंगे। भैया ये क्या है, रोक क्यों दिया आपने? उतर, बताता हूँ।
देखा, प्यार से प्यार नहीं हुआ, लेकिन धमकाने से प्यार हो गया। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। मेरे मम्मी पापा को प्यार व्यार पसंद नहीं है। उनके भी कुछ सपने हैं, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहती हूँ। भगवान के लिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। क्या? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया? प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। ए, जान बचाना चाहता है तो शराफत से ये बैग छोड़ करके भाग जा। ये आप ठीक नहीं कर रहे भैया। ए, मुझे सही गलत का ज्ञान मत दे, समझा? चुपचाप बैग रख के निकल जा यहाँ से। चुप कर। मैं कब से तेरी बकवास सुने जा रहा हूँ। बहुत नाटक कर रही है तू इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है। तेरे लिए तुम्हारी बात उसने नहीं मानी तो? कैसे सती सावित्री बनकर आ रही है? लगता है सब कुछ हो गया। आपका दोस्त आपको बुला रहा है। इतनी जल्दी सब कुछ हो गया? हाँ, हो गया। ए, चुप रहे। सिस्टर, आप जाइए ना। भैया नहीं, भैया भैया ऐसा मत करिए भैया, भैया प्लीज भैया, नहीं भैया, नहीं।
सही। मेरी गाड़ी अरे से आप उतरो। बैठिए तो सही, मैं बताता हूँ। हे, उस आदमी का क्या होगा? हम ऐसे कैसे जा रहे हैं? ए, चल। ए, हाथ हटाओ। हाँ, नमस्ते भैया। हम किराया तो ठीक से दे रहे हैं ना भैया? जरा भी रिस्पेक्ट दिए बिना ऐसे खींच कर ला रहा है। ए, तुझे किराए के लिए पकड़ के नहीं लाया तो फिर किस लिए पकड़ के लेके आए हो? शक्ति फोन क्यों नहीं उठा रहा है? फोन यहाँ है तो वो कैसे उठाएगा? तेरी तो मजाक कर रहा है क्या? अरे वो मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहा है तो क्या मुझे जाकर अटेंड करने के लिए कह रहे हो? ए, और नहीं तो क्या, वो अटेंड नहीं कर रहा तो उसे पकड़ कर लाओ। मुझे पकड़ के क्यों ले आए? वो कहाँ है? हाँ, आपने बुलाया इसलिए यहाँ आया हूँ भैया। मुझे सच में नहीं पता। अच्छा वो फोन नहीं उठा रहा है, बस यही ना? देखो अभी मैं फोन करता हूँ। हाँ, ओहो, अच्छा ये बात है। हाँ, नो प्रॉब्लम, मैं संभाल लूंगा। क्या कहा उसने? कुछ नहीं भाई, कह रहे थे कि मैं जिससे संपर्क करना चाहता हूँ वो अभी मेरा फोन उठाने की स्थिति में नहीं है, बस यही कहा। इधर आ। बोलिए इधर आ। अगर तूने ये नहीं बताया वो कहाँ है तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। बोल कहाँ है वो? किसी को चोट लग गई है, देखने के लिए अस्पताल जा रहा हूँ। फोन पर यही कह रहा था भाई। कौन से अस्पताल में जाने के लिए बोला? किसी फूलवती के बारे में बोल रहा था, ठीक से पता नहीं है भाई। मनु, इसे गाड़ी में बैठा लो और चलो। अरे भाई, चल वहाँ चल। भाई मैंने क्या मैंने किया? कहा ना चल चल। अरे मैंने क्या किया? चल। मुझे कहाँ ले जा रहे हो भाई? छोड़। आप जो कह रहे हैं वो सब ठीक है, लेकिन आप जिस सिचुएशन में हैं उसमें आपके साथ आई तो मुझे प्रॉब्लम होगी। इसलिए मुझे यहीं पर उतारकर आप गाड़ी लेकर चले जाइए। प्लीज गाड़ी रोकिए। नहीं नहीं, मत रोकिए मत रोकिए। क्या हुआ? चलिए चलिए, जल्दी करिए। जल्दी करिए। हुआ क्या है? हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? आपने किसी का खून कर दिया है। हाँ, क्या आप जल्दी चलाइए।
चलिए। अच्छा ये बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम सब उसे ढूंढ क्यों रहे हो? ए, वो भैया के 2 लाख रुपए लेके फरार हो गया है। ओ हंस क्यों रहा है? मुझसे भी उसने 2000 रुपये उधार लिए थे। जब भी मांगता था तो कहता था कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, लेकिन अब नहीं कह सकता कि पैसे नहीं है। मार क्यों रहा है? भैया उठा के फेंक दूं क्या? बहुत बोल रहा है। बच्चे की हालत कैसी है? देखिए वो बहुत ज्यादा सीरियस है। मैंने आपसे तभी कहा था पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट अस्पताल लेकर जाइए। पैसे पता नहीं कब तक अभी आएंगे। पूछता हूँ सिस्टर। शक्ति, मुझे दीजिए, मैं बात करती हूँ। हेलो, बोलिए सिस्टर। आप कहाँ पर हैं सर? सिस्टर ऑपरेशन। सर आप बच्ची की हालत समझे बिना ही बात कर रहे हैं। पैसे मेरे पास है, मैं बस पहुंच रहा हूँ। जरा जल्दी कीजिए सर। मैं बस आ रहा हूँ सिस्टर, मैं आ रहा हूँ। अरे रे, बैग तो मैं वहाँ पर ही भूल गई। यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा है। भाई भाई, तुमने यहाँ पे कोई बैग देखा है क्या? नहीं देखा भाई। भैया आपने यहाँ कोई बैग देखा? हाँ? नहीं देखा। भैया आपने कोई बैग देखा है क्या? नहीं देखा बेटा। सॉरी। क्या है ये? हमेशा मेरे ही साथ क्यों होता है ऐसा? जब मैंने सोचा कि मैं पैसों का इंतजाम करूंगा तो भगवान ने मुझे पैसे दिए, लेकिन वो पैसे अस्पताल तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। रोड पे हजारों गाड़ियां जा रही हैं, लेकिन फिर भी पुलिस ने मुझे ही क्यों रोका? रोड पे हजारों ऑटो चल रही हैं, लेकिन मेरी ही ऑटो का लफड़ा हुआ। अरे वो सब छोड़िए, सुबह से सड़क पे न जाने कितने लोग चल रहे हैं, लेकिन फिर भी चोर मुझे ही मिला। हाँ मैं मानता हूँ कि आपने मुझे चोर से बचाया, लेकिन आपने बैग खो दिया। अब पता नहीं वो बच्ची कैसे बचेगी। मुझे तो लग रहा है उस बच्ची को कोई नहीं बचा सकता है। एक आदमी की जिंदगी में जितनी भी समस्याएं आती हैं, वो सारी समस्याएं एक दिन में आ जाए तो इंसान पागल हो जाएगा। आप जरा मेरे साथ चलिए। क्या सोच रहे हैं आप? अगर आपको बच्ची को बचाना है तो मेरे साथ चलिए।
आ गया रे। क्या हुआ? एक आइडिया आ गया। ये कहा? कैसा आइडिया? मैं ही आप लोगों को अस्पताल लेकर आया, ये उसे मत बताना। क्यों? नहीं तो वो मुझे पैसे नहीं दे। सुन जरा, मुंह बंद करके बैठ। ऑफिस में बस स्टाफ ही अलाउड है। आप यहीं पर इंतजार करिए, मैं पैसे रेडी करके लाती हूँ। ओके? ठीक है। सर। यस, आओ लीना। क्या बात है? सर एक इमरजेंसी है। आराम से लीना, पहले बैठो तो सही। सर मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है अभी। वेट, अभी अभी तो आई हो, थोड़ा सांस तो ले लो। 2 लाख रुपए मांगने लगी। ये तो बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है? सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बच्ची अस्पताल में मौत से लड़ रही है सर। 2 लाख रुपए जमा करने से उस बच्ची की जान बच जाएगी। ओह, तो अभी तुमको 2 लाख रुपए की जरूरत है? देखो लीना, ऑफिशियली मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन पर्सनली मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये 2 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 2 लाख रुपए तो मैं अपनी बीवी को रिसोर्ट में एंजॉय करवाने पे खर्च कर देता हूँ। ओके, मैं मान लूंगा इस हफ्ते बीवी को घुमाने के लिए लेकर गया था और वहाँ 2 लाख रुपए खर्च हो गए। तुम कह रही हो बच्ची सीरियस है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे दूंगा, तुम्हें वापस देने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले हफ्ते उसी रिसोर्ट में मेरी वाइफ के बदले तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, यही ना? अपना फोन दोगे मुझे? या प्लीज। किसे कर रही हो? अपने बॉयफ्रेंड को? गर्लफ्रेंड को। ओह, हेलो तानिया मैडम, वो नहीं, बात ये है नहीं, सुनो कि तो। आपके हस्बैंड आपकी अरे सुनो, रुक जगह जाओ। मुझे रिजॉर्ट ले जाने की बात कर ना। रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको ये बात बता देती हूँ। ओह, अगर मैं उनसे कह दूं तो आपको अच्छा लगेगा? प्रकृति में पुरुष से ज्यादा स्त्री की भावना प्रबल होती है। जब हम ही दबा कर रखते हैं तो तुम्हें क्या परेशानी है? हाँ? ये मत समझना ये पैसे धमका कर ले जा रही हूँ। ये मेरे पीएफ से काट लेना। अगर तुम्हें वो भी सही ना लगे तो 2 महीने के अंदर ब्याज के साथ पैसे वापस करूंगी।
प्लीज मैडम, चलो, मैडम, चल, बैठो, चल, मैडम, बैठो मैडम, मैंने अंदर, कहा अंदर गाड़ी चल। में बैठ। मैडम मेरी ए, बात तो जल्दी सुनिए कर। प्लीज। अब तू नहीं बैठी ना तो तेरी खाल खींच लूंगी। बैठ। ए, तुझे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही है क्या? वहाँ अस्पताल में एक बच्ची मौत से लड़ रही है। ऑपरेशन से हम उसकी जान बचा सकते हैं। ये पैसे हॉस्पिटल में जमा होंगे तभी ऑपरेशन शुरू होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। समझ आ रहा है? किसे देना है? ठीक है मैडम। इधर आ। ये क्या है? कह रही थी कि ऑपरेशन के लिए पैसे लेने आए, लेकिन वो तो यहाँ से खूनी की तरह भाग गया। चलो अब गाड़ी में बैठो। चलो 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 चलो, बहुत आओ ना जल्दी। शक्ति, कब तक आओगे? कहाँ पर हो तुम? डॉक्टर कह रहे हैं अगर 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन नहीं किया तो बच्ची का बचना बहुत मुश्किल है। शक्ति, हेलो, शक्ति, हेलो, शक्ति, भैया थोड़ा पानी देना। अरे भाई, ये लड़की क्या फाइट कर रही है? अरे हाँ, क्या फाइट कर रही है यार। हाँ सही कहा यार। यार पोरूर के पास ना कोई सीसीटीवी फुटेज ऐसे ही काट के इस पे डाल दिया यार। जरा दिखाना मुझे। यही है यार। तुम्हें क्यों मार रहे हैं?
ए, उसे फोन लगा कर देख, अब फोन उठाता है क्या? ठीक है भाई। हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कह रहा है वो? फिर से यही कहा कि अभी संपर्क सीमा से बाहर है, थोड़ी देर बाद कॉल करने के लिए कहा है भाई। ए, जान से मार दूंगा। सुन, इसका फोन लेकर के तुम बात करो, बाकी देखता हूँ। ए फोन दे, तू ही लगा। अरे यार क्या मुसीबत है। भाई रिंग तो जा रही है। अरे तुम बहुत किस्मत वाले हो, तुम्हारे हाथ में आते ही रिंग जा रही है। देखो अब कट कर दिया। जरा भी अक्ल नहीं है इस लड़के में, बहुत बुरी बात है। ए, इधर आ। बहुत बोलता है, मुंह बंद करके बैठ। सॉरी ब्रो, मैं YouTube चैनल चलाता हूँ, जो कुछ भी लाइव होता है उसे दिखाता हूँ, बस यही। यार मुझे इस चीज से मतलब नहीं है, उस वीडियो की बाकी फुटेज का है वो बताओ। क्यों, क्या बात हो गई ब्रो? इमरजेंसी है ब्रो, प्लीज बताओ ना प्लीज। अच्छा दिखाता हूँ। भाई इस बैग में मैंने बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे रखे थे भाई। क्या कह रहे हो? हाँ, मैंने भी इसके बाद फुटेज नहीं देखा यार। जरा फॉरवर्ड करके देख कि बैग का क्या हुआ। ब्रो, मैं इस लड़के को जानता हूँ, ये इसी एरिया का लड़का है। ये तो एक नंबर का चोर है। हाँ, मतलब ये बैग इसके हाथ ही लग गया। भाई प्लीज मुझे इसके घर लेके चलो ना प्लीज। क्या भाई, बच्ची इतनी सीरियस है और तुमने अभी तक पैसे जमा नहीं किए? वो पैसे लेकर आ रहा है सर। सर, सुबह से ये यही बोल रहा है। सुनिए सर, अगले 1 घंटे में अगर वो पैसे लेकर ना आए ना, ओके सर, तो बच्चे को सरकारी हॉस्पिटल में भेज दीजिए, यहाँ है मत सर, भेज रखिएगा, दूंगा। समझ गए? सर देर मत कीजिए, ऑपरेशन शुरू कर दीजिए सर। तुमने पैसे कहाँ जमा करवाए हैं? सब प्राइवेट हॉस्पिटल ऐसे ही होते हैं क्या सर? आप लोगों में इंसानियत नहीं है, पैसा ही सब कुछ होता है क्या? अच्छा, तुम काम क्या करते हो? सर मैं ठेला लगाता हूँ सर, मैं बहुत गरीब हूँ सर। अगर कोई तुम्हारी दुकान पर आकर खाना खा ले और तुम्हें पैसे न दे तो तुम मान जाओगे? जरूर मान जाऊंगा सर। एक आदमी को तो खिला दोगे, पर हर कोई आकर ऐसा कहे तो? सर हमारी हालत भी बिल्कुल वैसी है। तुम्हारी तरह यहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। बेकार की बातें मत करो, पहले पैसे का इंतजाम करके बच्ची का ऑपरेशन करवाओ, उसकी जान बचाओ। जाओ। विजय सर, पैसे ना हो तो इन लोगों को ऐसे अस्पताल में आना ही नहीं चाहिए। वो बच्ची बहुत सीरियस है। तुम एक काम करो सर, पैसे जमा नहीं करा पाता है तो फौरन बच्ची को गवर्नमेंट हॉस्पिटल भेज दो। ओके श्योर सर। उसे कुछ हो गया तो इल्जाम हम लोगों पर आएगा। यही घर है भाई। बुलाओ ना। हे सुभाष, हे क्या है भैया? बैग कहाँ है? कौन सा बैग भाई? हे सुभाष, मेरी गली से जो बैग लेके आया था वो। भैया मैं कोई बैग लेकर नहीं आया। भाई वो काले रंग का बैग है, मैंने देखा तुम्हें वो मिला है। भाई सच में मैं नहीं जानता। भाई वो ऑपरेशन के पैसे हैं, प्लीज उसे दे देना मैं जब यार। कह रहा हूँ नहीं जानता तो बार बार मुझे क्यों पूछ रहे हो? मैं नहीं जानता। भाई ये आपके पैसे दबाने की कोशिश कर रहा है, खुद ही निपटो इससे। किसी की जान के साथ खिलवाड़ मत कर, वो पैसे दे दे यार प्लीज। मैंने नहीं लिया है ना भैया, इसने मुझ पर हाथ उठाया भाई। कौन है? ये देखो भैया, इसने मुझ पर हाथ तुझ पे हाथ उठाया। उठाया? क्या कर रहे हो? छोड़ो। क्या समझा? हे, वो बातें कर रहा था, तूने इसके ऊपर हाथ क्यों उठाया? हाँ? क्या तुम्हारे भाई ने इसके पैसे चोरी किए हैं। क्या ये सच है? इसने बच्ची के ऑपरेशन के लिए पैसे इकट्ठा किया तो और इसने चोरी कर ली। पूछने में मना कर रहा है। क्या किया? भैया झूठ बोल रहा है, मैंने नहीं उठाया। ए सुभाष, सीसीटीवी कैमरे में सब कैद हो चुका है, चुपचाप पैसे वापस कर दे।
जाके शराफत से ले आ। ये क्या भैया, आप भी इनके साथ मिल गए? मैं क्या तेरे बारे भैया? में अच्छी तरह से जानता हूँ। जा जाकर अरे बैग ले भैया। आ। ये सब नाटक छोड़, जा पूरा पैसा लेकर आना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। चलो भाई चलो। देख कर क्या कर भाई साहब। हाँ। सॉरी। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। भाई मुझे पैसे मिल गए हैं, मैं तुरंत आ रहा हूँ। पैसे तो तेरे पास सुबह भी थे। भैया मुझे क्या तू पागल समझ रहा है? भैया धीरे धीरे करके मैं आपको पैसे लौटा दूंगा। क्या 2 लाख? 8 करोड़? मुझे क्या किराया लेने वाला एक मकान मालिक समझा है? तू जानता है मेरा मेन बिजनेस है डायमंड का बिजनेस। मैंने तुझे 2 लाख रुपए ले जाने के लिए नहीं भेजा था, समझा? उसकी आड़ में मैंने 8 करोड़ रुपए के हीरे भेजे थे। ऐसा मत कहिए भैया, मैं आ जाऊंगा भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बीवी ने जो तुम्हें गिफ्ट दिया था उसमें ही 8 करोड़ रुपए के हीरे थे। दो लाख रुपए मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं ही यहाँ जमा करा दूंगा। तुम शराफत से हीरे लेकर यहाँ अस्पताल आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम यहाँ जितनी जल्दी आओ उतना तुम्हारे लिए और उस बच्चे के लिए अच्छा होगा, समझ गए? भैया ऐसा मत कहिए, मैं आ रहा हूँ। ऐसा मैं नहीं, डॉक्टर बोल रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, आप गुस्सा मत होइए, मैं आ रहा हूँ भैया। ठीक है। मेरी बात सुनिए। भाई पैसों वाला बैग कहाँ है? मैंने पैसे निकाल कर कहीं फंस न जाऊं इस डर से बैग नाले में फेंक दिया। कहाँ फेंका है? घर के पीछे भैया। चलो मुझे दिखाओ। जितनी जल्दी पैसे जमा करेंगे उतना अच्छा होगा। आप चिंता मत कीजिए, वो जरूर आएगा। ये क्या भाई, उसे पैसे देने के लिए कह रहे हैं आप? दरअसल बात यह है कि कांटे में चारा डालने से ही मछली आकर फंस जाती है। अब मैंने चारा डाल दिया है, देखो मछली कैसे आती है। अगर वो नहीं आया तो यहाँ जो छोटी मछली है उसे उठा लेंगे। यहीं फेंका था। मैंने तो यही फेंका था। भाई वहां पर क्या ढूंढ रहे हो? इसमें मेरा बैग गिर गया है। बैग? डेड बॉडी ढूंढने में तो 3 दिन लग जाते हैं, बैग कहाँ से मिलेगा? पागल कहीं के। पैसे नहीं ला सकते थे तो पहले ही बोल देना चाहिए था ना, तब मैं अपनी बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाता। आ रहा हूँ बोल के मुझे धोखा दिया। मुझसे ज्यादा मेरी बेटी तुम पर भरोसा करती है, इसीलिए सुबह से उसने अपनी सांसों को रोक कर रखा है। कह रहे हैं 15 मिनट में मेरी बेटी मर जाएगी, आखिरी बार बात करनी है तो कर लो। मैं उससे क्या बात करूं? यही कि वो मरने वाली है और उसका बाप उसके इलाज के लिए पैसे नहीं जमा करवा पाया। ये कहूं कि तुम्हारे दोस्त ने आने का वादा करके हमें धोखा दिया। अब बताओ ना, मैं उससे क्या कहूं?
बच्ची का ऑपरेशन जरूर होगा। कैसे होगा? पास में मकान मालिक है ना, उसे फोन दो। अभी देता हूँ। भैया वो आपसे बात करना चाहता है। भाई इधर आ। क्या हुआ? पता नहीं, उसने कहा उन्हें फोन दो। भैया बच्ची को बचाने के लिए सिर्फ 15 मिनट है, और अगर 5 मिनट में आपको पैसे नहीं दिए तो आपको डायमंड्स नहीं मिलेंगे। क्यों बे, धमकी दे रहा है? नहीं भैया, जो करने वाला हूं वो कह रहा हूं। ज्यादा मत सोचिए भैया, 8 करोड़ के लिए 2 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो आपके ये सारे डायमंड्स मैं नाले में फेंक दूंगा। 2 लाख तो क्या, 3 लाख भी जमा कर दूंगा। ए, कार से पैसे लाकर जमा कर दो यहाँ पर। तुमने जैसा कहा मैंने कर दिया। अब तुम ये बताओ कहां पर हो, मैं वहीं आता हूं। बच्ची ऑपरेशन थिएटर में चली जाए तो कॉल करिए, मैं बता दूंगा। नाम बताइए। अलका नाम है। पैसे जमा कर दिए। वो लोग बच्ची को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर गए हैं। हाँ। आप बताओ तुम कहां पर हो? आर्यनगर के बस स्टॉप के पीछे एक चाय की दुकान है, वहां आइए। बेटा, तुम्हारे कहते ही पैसा जमा करने से तुम मुझे बेवकूफ मत समझना। मैं वहां आऊं तो तुम्हारे पास डायमंड होने चाहिए, नहीं तो तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। तुम नहीं मिले तो बच्ची भी नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं भैया, जल्दी आइए, मैं यहीं हूं। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर मुझे डायमंड नहीं मिले तो ऑपरेशन के बाद भी तुम्हारी बच्ची बच गई तो मैं उसे मार दूंगा। मुझे डायमंड चाहिए। मेरे हाथ में है, आप आ जाइए। अब क्या होगा? लो अपना फोन। ए, चलो रे सब। हे, बस स्टॉप नहीं, घर आने के लिए कहो। क्यों भाई? उससे डायमंड लेकर उसे खत्म कर देंगे। बस स्टॉप पर मारा तो लोग देख लेंगे, इसीलिए घर आने के लिए बोलो। ठीक है भाई। कहाँ पर है? यहाँ बस स्टॉप के पीछे जो चाय की दुकान है वहीं बैठा हूँ मैं। वहाँ नहीं, भाई ने तुझे घर आने के लिए कहा है, इसलिए सीधे घर आ जा। बोलो शक्ति। बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, तुम कब आओगे शक्ति? बोलो शक्ति, बोलो ना क्या हुआ? मैं नहीं आऊंगा।
तुम इस तरह से क्यों बोल रहे हो? मेरे पास कोई डायमंड नहीं है यार। हाँ? वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, मार देगा। बच्ची को जब होश आए और वो मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं बाद में आऊंगा, कहीं बाहर चला गया। हेलो, क्या हुआ है? मुझे साफ साफ बताओ। बच्ची को अच्छे से पढ़ाना, जब भी मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं आ जाऊंगा, मैं जरूर आऊंगा। उससे कहना कि मैं उससे मिलने आऊंगा। शक्ति, हम सब मिलकर सामना करेंगे। पहले तुम अस्पताल आ जाओ। हेलो शक्ति, तुम यहाँ पर आ जाओ। शक्ति, शक्ति, शक्ति। भाई, मुझे जरा भी विश्वास नहीं कि वो आएगा। प्लान बनाकर हमसे अस्पताल में पैसे जमा करवा दिए। जो 2 लाख रुपए लेकर भागना चाहता था, वो 2 करोड़ के हीरे लेकर वापस आएगा क्या? वो जरूर आएगा। उसके लिए हीरे जरूरी होते कब का सिम कार्ड निकाल कर फेंक देता। उसकी जरूरत वो 2 लाख रुपए थी, वो भी उस बच्ची के लिए। 2 लाख जरूरी थे तो आपके देते ही जाकर जमा क्यों नहीं किए? हमसे क्यों जमा करवाए? जाओ, उस बच्ची को खत्म कर दो। आओ पुण्यवान। भैया, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ तेरी बकवास सुनने के लिए मैं यहाँ नहीं खड़ा हूँ। मारो इसको। डायमंड है, डायमंड। रुको। ये लो भाई। डायमंड निकाल लिए? नहीं यार, मेरे बाप जितने भी डायमंड्स आते हैं ना, सब निकाल के बेचते हैं। मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन आज रात फिर से आ रहे हैं। इस बार ना मैं बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। अच्छा बताओ, तुमने डायमंड के रेट की बात कर ली ना? वो सब बात हो गई है, अब वो यहीं पर आ रहा है। तू पहले यहाँ जा। ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ। ज्यादा मत सोच, इसने कई लोगों को बेचे हैं। मुझे पता है 2 अलग लोगों को बेचा है। ब्रो, हीरो को बेचकर पैसा बनाना इतना आसान काम नहीं है। उसके लिए बहुत कॉन्टैक्ट चाहिए। मैं ऐसे ही यहाँ धंधा नहीं कर रहा हूँ, मुझे बहुत एक्सपीरियंस है। 10% कमीशन मत सोचो। डायमंड लेकर मेरे साथ 1 घंटे तक बैठो और अपने पैसे लेकर चले जाना। ठीक है, डायमंड बेचोगे किसे?
उससे तुम्हें मतलब नहीं है। डायमंड की पूरी कीमत तुम्हें मिल जाएगी, उसमें से 10% कमीशन चाहिए। बस यही डील है, ठीक है ना? भीम, ये सब पहले नहीं बताया क्या? इतना मत सोच यार, इसकी बात मान ले। ठीक है, डायमंड लेके कहाँ आना है? सीधा स्टूडियो आ जा। हाँ ठीक है ब्रो। ब्रो पुलिस आ गई, भागो भागो भागो, जल्दी करो। वो वहाँ देखो, पकड़ो पकड़ो, जल्दी करो। यार तुमने तो कहा था कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, फिर पुलिस कैसे आ गई? पुलिस मेरे पीछे पड़ी है। मेहरबानी करके मेरे पिताजी को ये डायमंड जहाँ देने के लिए कहा था वहाँ ले जाकर दे दीजिए प्लीज ब्रो। इसका मतलब जो बैग मैंने खोया उसमें डायमंड नहीं था? अरे रे मजाक मत करो भाई, मैंने बदल दिया था। बस मेरे बाप को मत बताना। हाँ तूने ऐसा क्यों किया? गलती हो गई भाई, दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, सॉरी भाई। समझ गया। मेरे पिताजी को मत कहना प्लीज। दोबारा ऐसा मत करना। नहीं करूंगा। अच्छा नहीं बताऊंगा तुझे। हाँ ठीक है भैया। हाँ जा जा। ये लीजिए भैया आपके डायमंड, और ये रहे आपके पैसे। ये सब मैंने बच्ची के लिए किया था। तुमने देर कर दी। मैंने अभी अभी लड़कों को उस बच्ची को मारने के लिए भेजा है। मैंने कहा था कि मैं आ रहा हूं ना, आपने जल्दी कर दी भैया। मैंने आपको डायमंड दे दिया, प्लीज आप फोन करके उन्हें मना करिए ना। प्लीज भैया मना करिए, प्लीज भैया मना कर दीजिए भैया, प्लीज मैं तो आ गया हूं ना। उन लोगों को फोन लगाओ। ठीक है भाई। भाई नॉट रीचेबल आ रहा है। मैंने कहा था ना कि मैं आ जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। अब रोने से कोई फायदा नहीं। नहीं भैया। मैं तुझे जानता हूँ इसीलिए छोड़ रहा हूँ, नहीं तो कब का मार देता तुझे। बोलो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने तो कहा था ना भैया कि मैं आ रहा हूँ। भाई रिंग जा रही है। हाँ? उन लोगों को बोलो वापस आ जाएं। क्या बोलिए? कहाँ है तू? क्या बताइए? भाई ने कुछ भी करने से मना किया है। हाँ। वापस आ जा। क्या ठोकना नहीं है? अगर वो कहेंगे तो भी नहीं ठोक सकते। क्यों? हम गली के नुक्कड़ पर ही हैं। क्या हुआ? थैंक यू सो मच भैया। तेरी बच्ची की बहुत लंबी उम्र है। भाई। ये बात है भाई, वो लोग गए ही नहीं, उनका टायर पंक्चर हो गया। जाओ भैया। हे, मैंने तुझे बताया तब पता चला कि तेरे बैग में डायमंड थे। फिर इधर उधर क्यों घूम रहा था? सीधे अस्पताल जाना चाहिए था। रूट भैया, हमारी किस्मत माथे पे लिखी होती है, वही घुमा रही थी। जब आपने मुझे यहां से भेजा तो रास्ते में पुलिस ने मुझे रोक लिया और उसी के बाद तो रूट गड़बड़ हो गया और उसके बाद नई नई कहानियां बननी शुरू हो गई। चलता हूं भाई।